देखा था माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग। आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिमांड का मीनिंग। तो डिमांड के मीनिंग के लिए जो है हम अपनी जनरल लाइफ में देखते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों की डिमांड करते हैं, अपनी अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग करते हैं डिमांड। जैसे कि इस टाइम पे अगर हम देखें कोरोना का जो चल रहा है उसमें किसकी ज़्यादा डिमांड है? सैनिटाइजर्स की डिमांड ज़्यादा है, या जो है सॉप की ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि हमें अपने क्लीनिनेस रखनी है, हाइजीन रखना है, तो हमें इस चीज़ की तो हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिमांड अलग अलग होती है। तो आज हम बेसिकली डिमांड का मीनिंग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में क्या होता है। तो डिमांड वो क्वांटिटी ऑफ गुड होती है, डिमांड इज दैट क्वांटिटी ऑफ गुड which a consumer is ready to purchase able to purchase but also willing to purchase। अगर हम इस डेफिनेशन को समझ लेंगे तो हमारे को डिमांड बहुत ईजी लगना स्टार्ट हो जाएगा। डिमांड वो क्वांटिटी ऑफ गुड है जो एक कंज्यूमर, हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के मीनिंग के टाइम पे पढ़ा था कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, एक सिंगल फर्म की बात करते हैं, मतलब होल इकोनॉमी की बात नहीं करते, एक सिंगल एक छोटी चीज़ को लेकर करते हैं। इसलिए जब विच अ कंज्यूमर, एक सिंगल कंज्यूमर रेडी है उस चीज़ को परचेज करने के लिए, उस चीज़ को परचेज करने में वो एबल भी है और वो चाहता भी है कि वो परचेज करे, मतलब उसकी विलिंगनेस है। जैसे कि हम सैनिटाइजर देख लेते हैं, सैनिटाइजर भी बहुत डिफरेंट कंपनीज, बहुत डिफरेंट ब्रांड्स के आते हैं। तो हम सोचते हैं कि एक कंज्यूमर है वो खरीदना चाहता है, क्योंकि आजकल के जो सिनेरियो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो विलिंग है उसे परचेज करने में, लेकिन वो रेडी भी है उसे परचेज करने में, एबल टू परचेज के बारे में पढ़ते हैं। उसकी पॉकेट में सिर्फ 100 रुपीज़ है, वो 100 रुपीज़ तक का जो है वो सिनेरियो को जो है अफोर्ड कर सकता है। इससे ज़्यादा अगर आएगा तो वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल शॉपकीपर ने उसे 120 रुपीज़ वाला दिखा दिया तो वो कहेगा कि नहीं मैं परचेज नहीं कर सकता, क्योंकि क्या वो एबल नहीं है, नॉट एबल। वो खरीदना चाहता है, वो रेडी भी है परचेज करने को, लेकिन एबल नहीं होगा वो इस टाइम पीरियड पे। तो इसलिए वो क्या है, एबल तब होगा जब उसको शॉपकीपर 95, 100 मतलब अप टू 100 तक का अगर दिखाएगा तो वो उस केस में क्या हो जाएगा, एबल हो जाएगा उसे परचेज करने के लिए। रेडी टू परचेज, रेडी क्या है कि वो उसको खरीदने के लिए बिल्कुल तैयार है, उसकी जेब में पैसे भी हैं और वो अभी खरीदना चाहता है, उसे अभी इस चीज़ की ज़रूरत है। एंड विलिंग क्या है, हाँ वो आज के सिनेरियो को देख रहा है कि मुझे अपने आप को हाइजीन रखना है, मुझे अपने आप को साफ रखना है ताकि मैं कोरोना से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूँ, मुझे बार बार हैंड वॉश करने का, मुझे सैनिटाइज़र की ज़रूरत है क्योंकि मैं जॉब पे जाता हूँ। तो इसलिए क्या है, वो विलिंग भी है उस चीज़ को अभी परचेज करने के लिए। तो आप पहले ये नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सो हमने अभी डिस्कस किया है डिमांड का मीनिंग। उसमें हमने ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की कि वो एबल होना चाहिए परचेज करने में, विलिंग होना चाहिए और रेडी भी होना चाहिए परचेज करने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि हम कोई भी चीज़ डिस्कस करें, जैसे हमने डिमांड की तो उसमें कुछ ना कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग भी होते हैं जो उसकी चीज़ को अफेक्ट करते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स अफेक्ट, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जिससे क्या हमारी डिमांड, अगर ये होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, अगर ये होगा तो डिमांड घट जाएगी। हम बहुत बार सुनते हैं शॉपकीपर्स बोलते हैं कि अभी ये चल रहा है इससे हमारी डिमांड ज़्यादा है, अभी ये वाला सिनेरियो चल रहा है इससे हमारी डिमांड कम है। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स की बात करते हैं जिनसे उनकी डिमांड को इफेक्ट पड़ता है। तो हम चलो डिस्कस करते हैं। पहला फैक्टर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आप पूरे इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, चाहे आप सप्लाई पढ़ें चाहे आप कुछ भी पढ़ें, आप हर किसी में फैक्टर अफेक्टिंग में पढ़ेंगे प्राइस। प्राइस और डिमांड का क्या रिलेशन होता है, प्राइस कैसे इफेक्ट करता है डिमांड को, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो प्राइस हमें पता है कि क्या जो हमें उस कमोडिटी की अमाउंट पे करनी पड़ेगी उस कमोडिटी को इन
ए कॉमोडिटी है या एप्पल लगा लो, ये एप्पल है, आप एप्पल लेने जाते हो, आप लेने गए 10 रुपीज़ के एप्पल आते हैं 5। अब 10 रुपीज़ है आपके पास और आपको 5 एप्पल मिल रहे हैं, लेकिन अगर वही प्राइस आपकी कम हो जाए कि 8 रुपीज़ में वही 5 एप्पल आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, तो जो लोग 10 रुपीज़ में परचेज़ नहीं कर पा रहे थे वो 8 रुपीज़ में अगर परचेज़ कर पाएंगे तो वो ऐड ऑन हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी एप्पल की। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं इसी को रिलेट करके कि जब 10 रुपीज़ थी उसकी वैल्यू, तो फॉर एग्जाम्पल सिर्फ 10 कंज्यूमर रेडी होते थे क्योंकि उनकी वो एबल होते थे उसे परचेज करने में, तो सिर्फ 10 कंज्यूमर थे। लेकिन जैसे ही वो 8 रुपीज़ हुए वो कंज्यूमर हो गए 12, वो कंज्यूमर क्या हो गए 12 कंज्यूमर हो गए, क्योंकि क्या था कि वो 8 रुपीज़ में 2 कंज्यूमर ऐसे थे जो 8 रुपीज़ थे उनके पास, सिर्फ वो 8 रुपीज़ में ही अफोर्ड कर सकते थे, तो उसके लिए वो 2 भी कंज्यूमर ऐड ऑन हो जाएंगे और एप्पल की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं इन शॉर्ट में, अगर हम कहना चाहें कि प्राइस और डिमांड जो है वो इनवर्स रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन। प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, जैसे जैसे प्राइस कम होगा वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगी। हमने अभी कौन सा एग्जांपल लिया था कि प्राइस कम हो गया, अब हम एग्जांपल ले लेते हैं कि प्राइस 12 रुपीज़ हो गए हैं और वही 5 एप्पल मिल रहे हैं आपको, 12 रुपीज़ में ही आपको 5 एप्पल मिल रहे हैं, पहले 10 रुपीज़ में मिल रहे थे, 10 कंज्यूमर रेडी हो गए थे, 8 रुपीज़ हुआ 12 कंज्यूमर रेडी हो गए। अब 10 रुपीज़ नहीं रहा प्राइस, क्या हो गया 12 रुपीज़ हो गया, तो अब ऑफकोर्स की बात है कंज्यूमर कम हो जाएंगे। अब जिनको कुछ अपनी नेसेसिटीज़ पूरी करनी है उसके बाद जो बचता है वो उसी से अपना फ्रूट परचेज करते हैं, तो अब उसकी जो है वैल्यू क्या हो गई है 12 रुपीज़ हो गई है। तो उस केस में जो है वो कंज्यूमर हम एज्यूम करते हैं कि सिर्फ 8 कंज्यूमर रेडी होंगे। तो हमने देखा कि 10 रुपीज़ थे जब उसकी वैल्यू, तो 10 कंज्यूमर रेडी थे, जब उसकी वैल्यू 12 रुपीज़ हो गई तो 8 कंज्यूमर हो गए। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि जब प्राइस बढ़ते हैं ना तो उस कमोडिटी की डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि लोग उसे परचेज करना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो एबल नहीं होते उसको परचेज करने में। विलिंग है, ठीक है, रेडी भी हैं अभी परचेज करने के लिए, लेकिन उनके पास पैसा ही नहीं है तो वो परचेज कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम बोलते हैं कि प्राइस और डिमांड जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप निभाते हैं, इनवर्स रिलेशन। प्राइस और डिमांड जो है इनवर्स रिलेशनशिप निभाते हैं, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम होगी, और जैसे जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग में फर्स्ट फैक्टर प्राइस, जिसमें हमने डिस्कस किया कि प्राइस और डिमांड का जो है वो इनवर्स रिलेशन होता है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे डिमांड कम होती जाती है। अभी हम डिस्कस कर रहे थे एप्पल का एग्जांपल, जब उसका प्राइस 10 था तो 5 एप्पल्स ही आते थे। इसमें हम क्वांटिटी को एक कांस्टेंट लेकर चल रहे हैं, या आगे आपको डिस्कस करेंगे जब हम थ्योरी ऑफ डिमांड, तो पता चलेगा कि आगे हम किस किस को एक कांस्टेंट लेकर दूसरे फैक्टर्स का इफेक्ट देखते हैं। तो अभी हम सिर्फ देखेंगे कि प्राइस का क्या इफेक्ट पड़ रहा है डिमांड पे, और सब चीज़ों को कांस्टेंट रखेंगे। तो अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब 12 रुपीज़ हो जाता है, 10 से 12 हुआ प्राइस, जैसे ही प्राइस 10 से 12 हुआ डिमांड कम हो गई। फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ के प्राइस पे 10 कंज्यूमर रेडी होते थे परचेज करने के लिए, तो जैसे ही प्राइस 12 हुआ 8 कंज्यूमर हो जाएंगे, 2 कंज्यूमर कम हो जाएंगे, तो डिमांड जो है वो कम हो गई प्राइस के इंक्रीज होते ही। फॉर एग्जांपल 10 से 8 रुपीज़ प्राइस आ गया, क्वांटिटी वही है, मैंने बताया कि क्वांटिटी कांस्टेंट लेकर चल रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि जब यहाँ पर 10 कंज्यूमर रेडी होते थे, यहाँ पर 12 कंज्यूमर रेडी हो जाएंगे उसी को परचेज करने के लिए, क्योंकि क्या है कि आपके प्राइसेस कम हो गए। तो हम इससे प्रूव कर सकते हैं कि प्राइस और डिमांड जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप रखते हैं,
इन्वर्स रिलेशनशिप का मतलब होता है कि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। अगर आप इसका डायग्राम बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन इसका डायग्राम डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप रखते हैं। जैसे एक चीज़ बढ़ती है दूसरी, तो अभी हमने देखा कि डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगी। जैसे एक छोटा सा डायग्राम मैं आप लोगों को बनाकर दिखा देती हूँ। यहाँ पर प्राइस है, ये डिमांड है। डिमांड हम कंज्यूमर्स की फॉर्म में पढ़ रहे हैं कि कितने कंज्यूमर्स होंगे। तो प्राइस जब हमने देखा कि प्राइस है 10, ये है डिमांड, ठीक है। जब प्राइस क्या हो गए हैं, प्राइस कम हो गया है, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। प्राइस ज़्यादा हो गए हैं, डिमांड कम हो जाएगी। डाउनवर्ड स्लोपिंग डी। तो ये क्या बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप जो है वो परफॉर्म करता है, इनवर्स रिलेशन रखता है। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज। दैट फॉर्मूला अगर हम कर लेते हैं, इसको याद कर लिया, इसके पीछे का बैकएंड ये था सारा जो मैंने एग्जांपल से बताया। लेकिन जो उसका कंक्लूजन है वो सिंपल सा ये है कि इनवर्स रिलेशनशिप रखते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, उसका ये इंडिकेशन है क्योंकि प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है, प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग रखते हैं। नेगेटिव रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, नेगेटिव भी बोल सकते हो आप। सो आप ये नोट कीजिए, हम नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग पे डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग जो हम डिस्कस करेंगे वो है इनकम। इनकम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम अपनी फैमिली से एग्जांपल ले लेते हैं, किसी की सैलरी कभी 40,000 थी पर मंथ, तो वो जो है लगा लो 25,000 रुपीज़ खर्च करता होगा, एक्सपेंडिचर करता होगा, ठीक है। उसकी सैलरी हो गई 50,000 रुपीज़ पर मंथ। उस केस में एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है कि जो उस टाइम पे वो परचेज नहीं कर पाते थे, सेविंग्स हर कोई करता है, हम लगा रहे हैं 15,000 की सेविंग्स वो करते हैं, तो वो सेविंग्स कांस्टेंट ही रखेंगे कि 15,000 की सेविंग्स करेंगे, अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देंगे। क्यों, उस टाइम पे वो अपनी कुछ चीज़ें से सेक्रीफाइस करते होंगे कि हमारे पास लिमिटेड मनी है तो हमें ये चीज़ परचेज नहीं करनी, कुछ सेक्रीफाइस करते होंगे। अब उनकी सैलरी इंक्रीज़ हो गई तो वो अपने सेक्रीफाइसेस नहीं करेंगे और उस चीज़ों को परचेज करने के लिए जाएंगे। जैसे कि हम देखते हैं इसमें 35,000 रुपये का वो एक्सपेंडिचर करना स्टार्ट कर देंगे, 35,000 का एक्सपेंडिचर करना वो स्टार्ट कर देंगे। एक्सपेंडिचर करेंगे तो इट मीन्स एक्सपेंडिचर किस पे करेंगे, गुड्स खरीदेंगे। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में तो हमें यही पता है कि एक्सपेंडिचर हो रहा है तो वो गुड्स पे हो रहा है, या कहीं भी इकोनॉमी में पैसा जाएगा, इकोनॉमी में पैसा जाएगा तो क्या गुड्स की डिमांड करना शुरू कर देंगे। इसमें वो डिमांड करते थे कम क्योंकि उनके पास क्या था, पैसे लिमिटेड हो गए थे। अब पैसे अभी भी लिमिटेड है लेकिन उससे ज़्यादा हो गए हैं, पैसे इससे ज़्यादा हो गए तो वो गुड्स की डिमांड क्या कर देंगे, ज़्यादा करनी स्टार्ट कर देंगे। गुड्स डिमांड इंक्रीज, गुड्स की डिमांड इंक्रीज रहेगी क्योंकि कंजम्पशन ज़्यादा होने लगे। कंजम्पशन किस पे करेंगे, गुड्स खरीदेंगे, उसको ज़्यादा पैसा डिनोट कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनकी डिमांड इंक्रीज हुई है। जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जांपल अगर लेके चलते हैं कि हमारे पास अभी हमने सैलरी का एग्जांपल लिया, अब हम एक कॉमोडिटी का एग्जांपल लेकर चलते हैं। कॉमोडिटी के एग्जांपल में क्या है कि एप्पल ही है, एप्पल की बात कर रहे थे, हम एप्पल ही लेते हैं। उन्होंने यही बोला एप्पल में कि वो 100 रुपीज़ डजन है, एप्पल 100 रुपीज़ डजन है। अब कोई पुअर है, उसके पास जो सारे पैसे बचते हैं, जैसे कि उसकी है 5,000 रुपीज़, उसके बाद वो जो है लगा लो कि 4,950 उसका पूरा खर्चा हो जाता है, उसके बाद सिर्फ 50, उसके पास सिर्फ 50 रुपये ही बचते हैं। वो नहीं खरीद सकता, हाफ डजन खरीद सकता है लेकिन उसे कुछ ना कुछ सेव भी तो करना होगा। हम अभी पूरे 1 डजन की बात कर रहे हैं, हाफ डजन की बात नहीं कर रहे।
वो एक एग्जाम चीज़ें होती हैं, एक्सेप्शन हर किसी चीज़ में होती है। अभी हम एक नॉर्मल सी बात कर रहे हैं, उसके पास 50 रुपीज़ बचते हैं तो वो ये नहीं खरीद सकता। लेकिन अगर यही बात हो जाए, उसकी सैलरी 5100 हो जाए, खर्चा यही रहेगा 4950, एक्सपेंडिचर उसने इतना किया। जो पहले खर्चे करता था वो तो उतने ही रहेंगे ना, वो तो नहीं बढ़ जाएंगे। उसके बच जाते हैं 150 रुपीज़। अब वो सोचेगा कि हाँ मैं सेव 50 रुपीज़ करता हूँ, मैं अभी भी 50 रुपीज़ सेव करके ना ये 100 रुपीज़ यहाँ लगा देता हूँ और एप्पल खरीद लेता हूँ। उसकी इनकम जब 5000 थी वो नहीं परचेज कर सकता था, इनकम 5100 हो गई, वो परचेज करने लग गया। तो हम एक कंक्लूजन अगर ड्रॉन करें छोटा सा, तो क्या होगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है डिमांड भी बढ़ती है। जैसे जैसे इनकम कम होगी डिमांड भी कम होगी, उसके पास पैसा ही नहीं है लगाने को। डिमांड किस चीज़ की करेगा वो, तो डिमांड भी कम होगी। ये चीज़ हमने इसी एग्जांपल में अभी देखी कि जब उसके पास 5000 रुपीज़ उसकी सैलरी थी, उसका एक्सपेंडिचर वो इतना करता था और चीज़ों पे, 50 रुपीज़ बचते थे, वो नहीं खरीद सकता था। 5100 सैलरी होते ही उसके पास 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा आने स्टार्ट हो गए। वो 100 रुपीज़ अपने यहाँ लगा लेगा और इसको परचेज कर लेगा, इस चीज़ की डिमांड करने लग जाएगा। ये वाला जना जिसकी सैलरी अब इंक्रीज़ हो चुकी है, जिसकी इनकम अब इंक्रीज़ हो चुकी है, वो भी इस चीज़ की डिमांड करने लग जाएगा। तो जैसे जैसे किसी भी पर्सन की इनकम इंक्रीज़ होती है तो वो डिमांड इंक्रीज़ करता है। और हम देखते हैं कि इनकम इंक्रीज़ होता ही डिमांड इंक्रीज़ होती है और इनकम डिक्रीज़ होता ही डिमांड डिक्रीज़ होती है। एक बार इसको नोट कीजिए, फिर मैं इसे फॉर्मल लैंग्वेज में लिखती हूँ। सो अभी हमने इनकम का पूरा बैकएंड डिस्कस किया। अब हम एक फॉर्मल लैंग्वेज में डिस्कस करना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ती है। अभी हमने डिस्कस किया था ना, वो 5000 थी उसकी इनकम, फिर 5100 हुई तो वो 100 रुपीज़ के 1 डज़न एप्पल की डिमांड करने लगा। अभी हमने डिस्कस किया, उसी को एक फॉर्मल लैंग्वेज में लिख रही हूँ कि इनकम इंक्रीज़ होती है तो डिमांड भी इंक्रीज़ होती है, और इनकम डिक्रीज़ होती है तो डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है। तो अभी हमने ऊपर क्या देखा था, प्राइस और डिमांड इनवर्स रिलेशन क्यों करते हैं, प्राइस के इंक्रीज़ होने के साथ साथ ना डिमांड डिक्रीज़ हो जाती थी, और प्राइस डिक्रीज़ होता था तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाती थी। लेकिन यहाँ तो क्या है, दोनों साथ साथ इंक्रीज़, दोनों साथ साथ डिक्रीज़ हो रहे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या रखते हैं, पॉजिटिव रिलेशन। क्या रखते हैं, पॉजिटिव रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन। अगर एक छोटा सा एग्जांपल आप ये तो लिख सकते हैं, ग्राफिकली प्रेजेंट करना हो तो इसको क्या करेंगे, अब पॉजिटिव रिलेशन रखता है, जब वो नेगेटिव रखता था तो डाउनवर्ड स्लोपिंग जाता था, ये पॉजिटिव रखता है तो क्या, अपवर्ड स्लोपिंग। रटने वाली चीज़ नहीं है। अभी हम डायग्राम से देख लेते हैं। यहाँ पर हम क्या रख रहे हैं, इनकम, डिमांड हमेशा एक्स एक्सिस पे रखते हैं, डिमांड। हमने देखा उसकी इनकम थी 5000 तो वो डिमांड करता था IN, इनकम उसकी हो गई I2, डिमांड भी हो गई उसकी N2, डिमांड बढ़ गई इनकम के साथ साथ, अपवर्ड स्लोपिंग, पॉजिटिव रिलेशन। तो हम एक अगर बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करें तो क्या कह सकते हैं, इनकम डिमांड पॉजिटिव रिलेशन, प्राइस और डिमांड नेगेटिव रिलेशन। उसका बैकएंड मैंने आपको समझा दिया है। फिर भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं उसको ज़रूर पढ़ूंगी और उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की भी पूरी ट्राई करूंगी। बाकी आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, अगर आपको पसंद आई है तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिलते जाएं, क्योंकि हम अभी डिमांड की टॉपिक के स्टार्टिंग पे हम और वीडियोस भी डालेंगे और हम इसके बाकी फैक्टर्स अफेक्टिंग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आना और डिस्कस करना। जो भी प्रॉब्लम अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए,
आप उसी टाइम वीडियो देखते हुए भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो पहले पॉज कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, फिर आगे वीडियो देखिए। थैंक यू सो मच।